दोस्तों एसएसडी खरीदते वक्त एक कॉमन कंफ्यूजन होती है जो है, कभी आप एसएसडी देखेंगे तो उसका जो कैपेसिटी है उसके ऊपर 256 जीबी लिखा होता है, वहीं पर किसी पर 250 जीबी लिखा होता है यानी 250 जीबी, तो कभी 512 जीबी लिखा होता है, वहीं पर 500 जीबी लिखा होता है। लोग सोचते हैं कि 256 जीबी वाला ज्यादा कैपेसिटी दे रहा है, यहाँ पर 6 जीबी एक्स्ट्रा मिल रहा है, 250 जीबी वाला कम दे रहा है, तो यहाँ पर इतने का फर्क क्यों आ रहा है? क्या सच में ये फर्क आएगा? आज इस कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटीज में जो है कितना असल में फर्क पड़ता है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। परफॉर्मेंस पे असर पड़ता भी है या फिर नहीं, और आपको कौन सा लेना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। लास्ट तक देखो, इंड में प्रैक्टिकल बाइंग एडवाइस भी मैं दूंगा जो आपके बजट के हिसाब से बिल्कुल यूजफुल होने वाला है। वीडियो इंड तक देखो, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहो ताकि इसी प्रकार की एक से एक वीडियोस में लेकर के आता रहूं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ये डिफरेंट नंबर क्यों आते हैं, अगर हम लोग समझे यहाँ पर, तो एसएसडी के अंदर NAND चिप पावर्स आप 2 में बांटते हैं, 256 जीबी, 512 जीबी और 1024 जीबी। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स थोड़ा सा स्पेस ओवर प्रोविजनिंग के लिए रख लिया करते हैं। ओवर प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि बैड सेक्टर्स हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा रख लेते हैं, वियर लेवलिंग के लिए रखते हैं, इसके अलावा परफॉर्मेंस मेंटेन रखने के लिए जो है रखा जाता है, जैसे SLC कैच होता है। इसीलिए 256 जीबी फिजिकल NAND के अंदर कभी जो है 256 जीबी एडवर्टाइज किया जाता है, तो कभी 250 जीबी एडवर्टाइज किया जाता है, तो उसी को कई बार 240 जीबी एडवर्टाइज किया जाता है अलग अलग मॉडल्स के अंदर। 512 जीबी के अंदर जो फिजिकल NAND होता है वो 512 जीबी होता है, लेकिन उसके अंदर भी कई बार 512 जीबी एडवर्टाइज किया जाता है, तो कई बार 500 जीबी, कई बार 480 जीबी एडवर्टाइज किया जाता है। मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम फिजिकल कैपेसिटी पे बेस्ड होते हैं, बस एडवर्टाइजिंग अलग अलग होती है। लेकिन और क्या फर्क है समझेंगे, बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। बाकी पीसी बिल्ड से रिलेटेड तमाम वीडियोस देखना है तो बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाएं, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग दे रहे हैं। बाकी कुछ बेस्ट एसएसडीज का मैं लिंक दे रहा हूं, उसके लिए अगर फ्लिपकार्ट से लेना है तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा हो, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। अमेज़न के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, दोनों जगह टैली करें कहां पर सही प्राइस मिल रहा है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। आइए टॉपिक पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग समझते हैं यूजेबल स्पेस में कितना फर्क होता है जो आप यूज करते हो। तो विंडोज बाइनरी सिस्टम यूज करता है, इसीलिए 256 जीबी एसएसडी जो है वो विंडोज में 238 जीबी दिखाएगा, 250 जीबी एसएसडी विंडोज में 232 जीबी के आसपास दिखाता है। फर्क सिर्फ 5 से 8 जीबी का होता है। रियल लाइफ में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, ये कोई मतलब नहीं रखता। बाकी फॉर्मेटिंग के बाद और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद यूजेबल स्पेस दोनों के अंदर बहुत ही क्लोज ही रहते हैं, कोई खास फर्क आपको नजर नहीं आएगा। अब हम समझते हैं कि क्या परफॉर्मेंस में भी कोई फर्क होता है क्या। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आती है कि सेम मॉडल के अंदर मान लीजिए हायर कैपेसिटी 512 जीबी में अगर हम लोग लेकर के चले, इसके अंदर ज्यादा NAND चिप होते हैं, कंट्रोलर जो होते हैं पैरेलल में काम करता है, कंसिस्टेंट राइट स्पीड बेटर होती है इसके अंदर। बाकी TBW यानी कि एंडुरेंस होता है इसका, ये भी यूजुअली हायर होता है। लेकिन 250 जीबी VS, 256 जीबी या 500 जीबी VS, 512 जीबी जैसा छोटा फर्क परफॉर्मेंस पे ऑलमोस्ट जीरो असर डालता है। परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होता, वो स्पीड कितनी लिखी हुई है उस पे, उस एसएसडी पे, वो स्पीड के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। यानी रीड राइट जो स्पीड है कितनी MB पर सेकंड की है राइट स्पीड और कितनी MB पर सेकंड की रीड स्पीड है, उससे कंपेयर करना होगा। बाकी 256 जीबी और 250 जीबी से कोई बड़ा असर नजर नहीं आएगा। असली फर्क तब दिखता है जब आप 256 जीबी को 1 TB से कंपेयर करेंगे, वहां पर आपको स्पीड का फर्क नजर आएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, प्रैक्टिकल एडवाइस क्या होगा यहाँ पर। तो कैपेसिटी के हिसाब से अगर सोचा जाए तो एग्जैक्ट नंबर पे मत अटको। 250 जीबी या 256 जीबी का मतलब है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस लाइट ऐप के लिए ही ये ठीक है। 500 जीबी या 512 जीबी की बात करें तो ये जो है मोस्ट यूजर्स के लिए बहुत ही डिसेंट एसएसडी होता है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस गेम्स प्लस कुछ फाइल्स वगैरह पे जो है आप आराम से इसमें रख सकते हो और काम भी कर सकते हो। इसके अलावा गेमिंग प्लस एडिटिंग के लिए प्रीमियम 1 TB हो सकता है। 1 TB ज्यादा जरूरी है अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो, क्योंकि उसकी फाइलें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। बाकी ब्रांड की अगर हम लोग बात करें तो
तो डी रैम, HMV, TBW रेटिंग और वारंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांड कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। कैपेसिटी के छोटे डिफरेंसेस का कोई बड़ा फर्क आपको नजर नहीं आएगा, यानी कि 250 GB ले या फिर 256 GB ले, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। प्राइस आपको चेक करना होगा, प्राइस चेक करो। कभी कभी 500 GB वाला SSD जो है 512 GB से सस्ता मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हो आराम से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि 500 GB वाला ज्यादा स्पीड देगा, 512 GB वाला स्लो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर कॉमन कुछ मिथ होते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। मिथ नंबर 1, 256 GB हमेशा 250 GB से बेटर होता है, ये बिल्कुल भी गलत है। मिथ नंबर 2, 500 GB स्लो होता है 512 GB से, ये ऑलमोस्ट सेम मॉडल के अंदर फर्क नहीं होता। बाकी मिथ नंबर 3 जो है, हायर नंबर का मतलब होता है बेटर क्वालिटी, ब्रांड और कंट्रोलर मैटर करता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हायर नंबर है तो क्वालिटी बेटर आपको मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर? तो सिंपल बात ये है कि 250 GB VS 256 GB और 500 GB VS 512 GB में रियल डिफरेंसेस बहुत कम होता है। ये मोस्टली मार्केटिंग और ओवर प्रोविजनिंग की वजह से होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। आप कैपेसिटी, ब्रांड, स्पीड, रेटिंग और प्राइस देखकर डिसाइड करो, आप इससे मतलब ना रखो। ये छोटा सा जो अंतर होता है ये कोई वैल्यू नहीं रखता 2026 में। आप करेंटली कौन सा SSD यूज कर रहे हो और कितना स्पेस फ्री है आपके SSD के अंदर, प्लीज कमेंट में बताओ, ताकि हम लोग समझ पाए कि एक्चुअल SSD का कंडीशन क्या है। वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।